स्टूडेंट्स इस गिवन इक्वेशन के अंदर जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर x की डिग्री देखें तो यहाँ पे 2 है, हमें ये बताना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यानी एक जो हम x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यानी अगर हम इसके कोफिशिएंट जो है वो देखें तो कोफिशिएंट यहाँ पे a l प्लस एम है, b m प्लस n है और c n माइनस l है। एक तो तरीका ये है कि हम इसमें वैल्यूज इनपुट करें और उसके बाद हम इसको x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन के अंदर विदाउट सॉल्विंग यानी सॉल्व किए बगैर। तो आप अगर आपको लेक्चर प्रीवियस याद हो जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो सम ऑफ रूट्स यानी रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स के दरमियान और जो कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन होती है उनके दरमियान क्या रिलेशन है, तो हमने ये देखा था कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन वो किसके इक्वल होता है। अगर आप देखें तो हमने बात की जी सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल होता है जी नेगेटिव साइन कोफिशिएंट, सम होता है नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं जी, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, नेगेटिव साइन आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए तो वो कितना है m प्लस n है, और इसी तरह से अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखें तो वो कितना है जी l प्लस m है। तो इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूं ताकि, क्योंकि नेगेटिव साइन एज ए होल है, तो माइनस m प्लस n और l प्लस m, ये एक जो है यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स हो गया। और इसी तरह अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, जो कि अकॉर्डिंग टू जो हमने रिलेशनशिप देखा था उसके मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पहले हम लिखेंगे कि वो किसके इक्वल था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है जी कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कांस्टेंट क्या है इक्वेशन में, अगर आप वापस आए तो कांस्टेंट हमारे पास n माइनस l है और जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो l प्लस m है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी n माइनस l और l प्लस m जो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये हमें रिक्वायर्ड था सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हमें p फॉर प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने, ये दोनों जो रिक्वायर्ड थी वो विदाउट सॉल्विंग, यानी विदाउट सॉल्विंग के से मुराद के हमने इनके पहले रूट्स फाइंड आउट नहीं किए कि रूट्स क्या है, हमने डायरेक्टली जो हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया था रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन के दरमियान, उसके थ्रू हमने डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया।